जी देखिए, उदयपुर में यूडीए पैराफेरी क्षेत्र में जो पट्टों को लेकर आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर लगातार शासन प्रशासन से हमारा अल्टीमेटम के बाद वार्ता का दौर चला और इस वार्ता के बाद में माननीय जिला कलेक्टर महोदय, यूडीए कमिश्नर साहब और निगम कमिश्नर साहब के जो हमारी कोर टीम की वार्ता हुई, उसमें प्रशासन ने हमारी जो जितने भी बिंदु थे पट्टों के रिगार्डिंग, उस पर सकारात्मक जवाब दिया है और सहमति जताई है कि वास्तव में काम होना चाहिए। तो इस बात पे हमारी सहमति बनी हुई है कि जो 23 गांव के 43 गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, उसमें आबादी की जमीन जितनी भी है, सिवायचक जमीन जितनी भी है, वो जमीन नगर निगम को हस्तांतरित यूडीए करेगा। इसके बाद निगम के प्यार और यूडीए पैराफेरी के अंदर जो गांव हैं, 205 गांवों में, उनके अंदर पंचायतों को आबादी की जमीन ट्रांसफर करने का काम यूडीए करेगा। उसमें यूडीए ने सहमति जताई है। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके के गांव बाहर निकालने हैं, जिसकी मांग हम कर रहे हैं, एक लेटर प्रशासन ने यूडीएस को भेज दिया है, दूसरा एक रिमाइंडर लेटर और भेजने की बात कही है। इन सब के बीच भी निगम क्षेत्र में 2092 का जो एक ऑर्डर है पट्टा जारी होने का 69A के तहत, उसमें थोड़ी सी अड़चन बनी हुई है। तो उसको लेकर स्थानीय प्रशासन इस मामले को देखते हुए जिला प्रशासन सरकार को चिट्ठी भेज रहा है कि इस मामले में 2018 तक 22 में पट्टे 69A के तहत दिए जा चुके हैं। तो शासन प्रशासन जो भी डिमांड इस बात को स्वीकार करता है तो उस पर निर्देश दे, मार्गदर्शन दे, ताकि दो मसले हैं जो सरकार स्तर पर जा रहे हैं, हम सरकार स्तर पर भी वार्ता कर रहे हैं। पंचायतें 2016 से पहले पट्टे देने का अधिकार रखती है। जब भी उनको जमीनें ट्रांसफर होगी तो पंचायतें पट्टे देगी और निगम का जो संशोधन हमें करवाना नियमों के तहत, उसके लिए हम शासन प्रशासन के साथ सरकार से भी वार्ता कर रहे हैं और सरकार पॉजिटिव है। तमाम स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, हम उनसे भी मिले हैं, संगठन के पदाधिकारियों से मिले हैं, सीएमओ के अधिकारियों से मिले हैं। उन सभी ने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि इस काम को हम करेंगे। तो प्रशासन ने हमें 15 जनवरी तक समय मांगा है। हमारा जो अल्टीमेटम 26 दिसंबर को संपन्न हुआ, उसके बाद 15 जनवरी का समय मांगा है। हमने उनको बिल्कुल समय दिया है कि आप जितना समय लेना लीजिए। हम बिल्कुल 1 इंच भी सरकारी खाली जमीन के अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है। 1 इंच खाली जमीन हम नहीं चाहते हैं। आबादी बसावट जो है सघन बस्ती है। जो सरकार प्रशासन के सर्कुलर के ऑर्डर है, उसके तहत वो पट्टे जारी करें और जनता का और सरकार के बीच में जो तकरार आए दिन होती है, उसको खत्म करें। 500 करोड़ का जो आरोप आपके ऊपर लगाया उसको देखिए, जो हमारे आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी नहीं हैं, वो लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने मिथ्या, तथ्यहीन और मनगढ़ंत आरोप इसलिए लगाए ताकि ये आंदोलन कमजोर हो। आपकी तमाम एजेंसियां हैं, हमारी कोर टीम पूरी बैठी हुई है। संघर्ष समिति का एक भी व्यक्ति उससे ताल्लुकात नहीं रखता है। 500 करोड़ तो छोड़िए, 5 करोड़ का भी हमारा ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मोहरा है। हम 205 गांव की जनता का चेहरा है। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि जो रण में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं वो बारात में नाचा नहीं करते। और जिन्होंने ये आरोप लगाया है उनको कह देना चाहता हूं कि कुछ लोग समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी गलतियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आरोप लगते हैं ऐसे आंदोलनों में, और ना तो हम किसी के चौकीदार हैं, ना तो हम किसी के किलेदार हैं, ना किसी के पहरेदार हैं। हम सिर्फ जनता के उसके अधिकार दिलाने वाले चौकीदार हैं, जो उनके हक हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे और निस्वार्थ भाव से लड़ेंगे। इन आरोपों का इन जितने भी कोर कमेटी मुझ पे किसी पे भी लगाए हैं, उनको हम ज्यादा जवाब देना नहीं चाहते। जनता उनको समझ चुकी है कि वो पद की लालसा में कितना नीचे गिर सकते हैं। गैर राजनीतिक आंदोलन है और इस गैर राजनीतिक आंदोलन के तहत किसी ने जनता को तवा बनाकर अगर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, खाना तो छोड़िए, धोना भी भूल जाएंगे। संघर्ष समिति कोर कमेटी बैठी हुई है। संघर्ष समिति की कोर कमेटी ने मुझे संयोजक का दायित्व दिया है। मैं संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं और कोर कमेटी जिलाध्यक्ष हटा चुकी है। पूरी कार्यकारिणी पुरानी भंग हो चुकी है। नई कार्यकारिणी बनानी होगी जिस दिन कोर कमेटी वापस निर्णय करेगा। आज की बैठक जो हुई हमारी कोर कमेटी में, उसमें भी यही तय हुआ है कि इस संघर्ष समिति का नेतृत्व संयोजक के नाते मुझे करना है और सर्व समिति के तमाम प्रतिनिधि और कोर कमेटी जो संघर्ष समिति के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो उसके सदस्य हैं। इस जाजम पर तय होगा कि 15 जनवरी के बाद में यह आंदोलन का रुख क्या होगा और आगे की रणनीति क्या होगी। 2013 की एनओसी यूडीए से हम लड़ाई लड़के लेके आए हैं। माननीय आशुतोष पेडनेकर साहब जो कलेक्टर थे, तब इन एनओसी को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद लगातार हमारा संघर्ष 17 में भी चला है, 20 में भी चला है और 21 में हमने संघर्ष समिति बनाई थी। 13 से लेके हम लड़ रहे हैं। 21 में जब संघर्ष समिति बनी, यही संघर्ष समिति बैठी हुई है, तमाम सभी लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने तय किया कि इसका संयोजक आप हैं और जिला अध्यक्ष माननीय ये, और हमें मनोनीत किया है। आप ये बताइए, कोई इलेक्टेड नहीं किया है, संघर्ष समिति मनोनीत किया, बना दिया, लड़े हम। जब 22 में जमीनें आई
तब आपको सिर्फ 2 गांव मिले और उसके बाद में एकाएक इको सेंसिटिव जोन होने की वजह से आपको जमीन ही नहीं मिलेगी, तो आपने उससे किनारा काट लिया। हमारे विष्णु जी हैं, संजय जी हैं, मोहन जी हैं, आप तमाम चैन राम जी हैं, ईश्वर जी हैं, सत्यनारायण जी, जितने भी सरपंच साहिबान हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी ने कई दफे उनको ये भी संपर्क साधा कि आप इस संघर्ष में आइए, आगे आइए। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। सारी चीज जब कोर कमेटी की 14 नवंबर को बैठक हुई, उसमें वापस कहा पुरानी कार्यकारिणी भंग है, नए तौर पे आपको संयोजक ही रहेंगे, जिलाध्यक्ष की जरूरत होगी तो बनाएगी संघर्ष समिति कोर कमेटी, नहीं होगी तो इसी तरीके से लड़ेंगे। हम उसी दिशा में लड़ रहे हैं, उसमें भी नहीं आए। सिर्फ हल्ला बोल के दिन आप अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराकर और बाद में मीडिया में जाके अनर्गल बयानबाजी करके आपने जनता को भाड़े की भीड़ कह के इस 205 गांव की 2 लाख आबादी को गाली देने का काम किया है। इसका जवाब जनता उस मंच पर जो आरोप लगाने वाले बैठे थे उनके आका भी सुन ले और वो भी सुन ले। जनता 205 गांव की जवाब समय आने पर आपको दे देगा। आप अगर किसी के लड़ नहीं सकते तो अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाने का काम आप न करें। संघर्ष समिति 1 इंच खाली जमीन के पक्षधर नहीं है। जो सरकार के नियम है और शासन प्रशासन के नियम है, सघन आबादी बसी हुई है और उससे लगती हुई जमीन पे आबादी बसी हुई है, उसके आधार पर सरकार पट्टे दे। कोई संघर्ष समिति तो पट्टे देने से रही, या फिर नगर निगम से जाके हमारे साइन से पट्टे जारी होने से रहे। सरकार प्रशासन करेगी, वो देगी। हम जनता के साथ है, जनता को उसका हक दिलाएंगे और बिल्कुल अनुशासन तरीके से हम शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाइए, तभी ये सकारात्मक रुख रहा है। शासन प्रशासन ने हमारी बात को मानी और स्वीकार किया है कि वास्तव में ये समस्या है और इसका समाधान हम करेंगे। तमाम सर्कुलर हमारे पास है, आप चाहे तो आपको उसकी कॉपी भी दे देंगे।